कभी सुना होगा तिलक स्वराज फंड। यह फंड 1920-21 में बनाया गया था और इसको महात्मा गांधी द्वारा नाम दिया गया था तिलक स्वराज फंड। और 4 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और अब कांग्रेस कह रही है डोनेट फॉर देश। तो क्या कांग्रेस देश के लिए फंड जुटा रही है या कांग्रेस में कैश का क्रंच या कमी हो गई है? कांग्रेस को क्या करना पड़ रहा है 138वें साल के सेलिब्रेशन के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगे तो मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। आप लोग भी तो वर्षगांठ मनाते हैं, कभी पहली मनाते हैं, कभी 25वीं, कभी 50वीं और कोई 75वीं, तो कोई 100वीं, कोई 125वीं, तो कोई 150वीं। लेकिन 138वीं वर्षगांठ कौन सेलिब्रेट करता है? तो उत्तर है कि कांग्रेस सेलिब्रेट करती है। और वैसे कांग्रेस हर उल्टी सीधी चीजों को जोड़कर समन्वय बिठाने का काम करती है। शायद ऐसा ही कुछ समीकरण बिठा करके कांग्रेस मना रही है 138वीं वर्षगांठ। कांग्रेस एक पर्यटनकारी नेता नहीं वयोवृद्ध युवा को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने का भी समन्वय बिठा रही है। और वह नेता कोई और नहीं, आप सभी जानते हैं, वो है राहुल गांधी, जो संसद में घटी हालिया घटना जिसमें कुछ युवा अपराधी संसद में घुसने का दुस्साहस करते हैं। लेकिन कांग्रेस के वयोवृद्ध युवा नेता क्या कहते हैं, सुन लीजिए उन्हीं से। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। सुन लिया आपने, सुरक्षा ब्रीच हुई है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पूरे देश में उबल रहा है, वो मोदी जी की नीतियों के कारण बेरोजगारी और महंगाई वो मुद्दा है। इस नेता वयोवृद्ध युवा नेता के बयान से तो यही साबित होता है कि यदि कोई सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हो तो संसद पर हमला कर देना उचित है। राहुल जी, कल अगर कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों कर्नाटका, हिमाचल और तेलंगाना की नीतियों से कोई असंतुष्ट हो तो क्या लोगों को वहां की विधानसभाओं के अंदर घुस जाना चाहिए, हमला कर देना चाहिए? तो क्या उस समय आप उसका समर्थन करेंगे? यदि यहाँ की विधानसभाओं पे घटना होगी, तेलंगाना की विधानसभा में ऐसी घटना हो जाती है, तो आप उस समय बीजेपी या बीआरएस द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता तो क्या आप उसका समर्थन करते? और यदि आप समर्थन नहीं करते तो इस घटना का समर्थन करके आपकी कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को इस घटना का जिम्मेवार क्यों नहीं माना जाए, इसका दोषी क्यों नहीं माना जाए, इसको प्रोत्साहित करने का दोषी क्यों न माना जाए? आपको इस घटना में शामिल लड़की वही भाषा बोलती है जो आप और आपके अलायंस में शामिल सहयोगी पार्टियां बोलती हैं। मैं अपने पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं कि वो लड़की क्या बोल रही। कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है, लेकिन मंथन कहां से करेगी? मोदी जी की नीतियों ने केवल उन युवाओं को ही परेशान नहीं किया, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और उस पार्टी के वयोवृद्ध युवा को भी परेशान कर रखा है। देखिए, सफल होने का राज है दूसरे को समृद्ध बनाने के बारे में सोचो, दूसरे को सफल बनाने के बारे में सोचो और दूसरों का अच्छा कैसे हो रहा है उसको सोचो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं अकल लगाओ और उसकी नकल करो। लेकिन जिसकी आदत केवल बुराई ढूंढने की हो तो अच्छी बातों की नकल कहां से करेगा? बुराइयों पर उंगली उठाते उठाते अपने अंदर बुराइयों का समावेश करता चला जाता है। राहुल जी, आप विपक्ष में हो और विपक्ष में एक कमजोर विपक्ष हो। हम सभी चाहते हैं कि सरकार निरंकुश न हो, इसलिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए।
हम सब आपको मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि सुधरना ही नहीं चाहते। आपको जब कुछ भी जोड़ना होता है कुछ उल्टा ही जोड़ जाते हैं। पहले राफेल किया तो वहां डांट पड़ गई आपको, फिर चौकीदार चोर कहने लगे तो वहां भी मुंह की खा बैठे। अब अदानी करते हैं। Whenever you touch the Adani matter, the Prime Minister gets very uncomfortable. अदानी जी हैं, वो हिंदुस्तान के कोई भी एसेट को खरीद सकते हैं, चाहे वो धारावी हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, सीमेंट कंपनी हो, डिफेंस कंपनी हो। प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पे जाते हैं, अदानी जी उनके साथ जाते थे, उसके एकदम बाद उनको अदानी जी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सब एसेट खरीद रहा है कि आज हिंदुस्तान में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं बताऊं कि अदानी क्या करते हैं। अदानी देश के लिए पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, जिनसे आप चिढ़ते हो, और चिढ़ते इसलिए हो कि सभी ठेके कॉन्ट्रैक्ट अदानी को मिलते जा रहे हैं। वो इसलिए कि उनसे कमीशन नहीं लिया जाता, इसलिए वो कमीशन का पैसा बिड में नहीं जोड़ा जाता और वो लो बिडर हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाते हैं। कांग्रेस के समय में कमीशन की राशि जुड़ जाती थी, इसलिए बिड में वो पैसा जुड़ जाता था और बिड हाई होती थी। ऐसे में कांग्रेस के समय कॉन्ट्रैक्ट विदेशियों को मिलता था या फिर उनको पिछले दरवाजे से फंड करने वाले लोगों को। अब घोटालों की लिस्ट देख लीजिए कि आपके समय क्या होता था। 2G स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, महाराष्ट्र इरिगेशन का हुआ था, कॉमनवेल्थ का हुआ था, कोल का स्कैम हुआ था, डिफेंस डील का एक घोटाला हुआ था जिसमें रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम आया था, उनके सहयोगी का। आप इन घोटालों का बोझ उतारने की बजाय मोदी जी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं और अपनी ही छवि को दिन रात धूमिल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को पतन की तरफ ले जा रहे हैं। तिलक स्वराज फंड महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाया था, लेकिन आप लोग जो देश की सबसे पुरानी पार्टी को 138वां साल मनाना पड़ रहा है। रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती तमाम होती है जयंतियां, वर्षगांठ होती है। तो अगर 138वां साल आपको मनाना पड़ रहा है तो इसका जिम्मेदार मोदी है या केवल आप लोग। कांग्रेस के बुरे दिन मोदी की वजह से कहना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के बुरे दिन इसलिए हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता पर एक अयोग्य व्यक्ति को थोपना चाहती है। अब आप थोड़ा सा कांग्रेस की एक्स पर प्रोफाइल पिक्चर पर ध्यान दीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस तस्वीर में होना ही है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है। लेकिन दूसरे श्रीमान वयोवृद्ध युवा क्या कर रहे हैं? यही कहते थे ना पनौती, तो पनौती का अर्थ इनको नहीं पता कि ये खुद कांग्रेस के लिए पनौती। लेकिन किसमें हिम्मत है कि इनको पनौती कहे? ये जनाब PM, CM या किसी को कुछ भी कह सकते हैं। जिस दिन कांग्रेसी इनको यह बताना शुरू कर देंगे कि आप कांग्रेस के लिए पनौती हो और आप देशाटन पे ही रहा करो, विदेश भ्रमण किया करो, ऐसा कांग्रेसी बता देंगे और राहुल गांधी इनकी बातों को मान करके इस कांग्रेस से दूर हो जाएंगे, तो देख लेना अगले 10 वर्षों में कांग्रेस फिर उसी जगह खड़ी मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस को पनौती लगी हुई है। अब इनका चंदा वसूलने की मुहिम शुरू हो रही है और आगे इस चंदे का नाम दिया डोनेट फॉर देश। नाम भी गलत चुन लिया। पैसा जमा होगा कांग्रेस के खाते में और चंदा मांगा जा रहा है देश के नाम पर। इस चंदे में भी कांग्रेस का अहंकार बोल रहा है कि आप अपने यानी कांग्रेस को ही देश समझते हैं। देश के लिए देना है तो राहुल जी आप लगभग 1 करोड़ हर साल कमा लेते हैं और आपके पास 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ये तो 2019 में थी, तो इसमें से कितना दे रहे हैं आप? और खड़गे जी के पास सुना है 5000 करोड़ की संपत्ति है, तो उनसे ले लीजिए। लेकिन 138 रुपए वसूलने की जरूरत क्यों आ गई आपको? मुझे तो लगता है कि डोनेट फॉर देश के नाम पर जो चंदा मांग रहे हैं, आप चंदा नहीं मांग रहे हैं, आप एक पुरानी पार्टी का मजाक बना रहे हैं, आप चंदे का मजाक बना रहे हैं। अभी चुनाव में तो जनता के लिए बहुत कुछ आप मुफ्त में देने की घोषणा करते थे, लेकिन उसी जनता ने आपको अपना फ्री वाला वोट नहीं दिया आपको। तभी बताओ चंदा कौन देगा? अब कल ये योजना आप लॉन्च कर रहे हैं, तो कल देखते हैं कि कौन सा बड़ा कांग्रेसी कितना बड़ा चंदा देता है इस कांग्रेस के लिए, जिसमें देश का नाम जोड़ रखा है। एक अलायंस बना तो इंडिया नाम रख दिया। देश और इंडिया नाम रखने से नियति नहीं बदलती है।
नीयत को बदल लो, नाम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जनता मोदी की मुरीद हो गई है ना, आपकी भी मुरीद हो जाएगी। अब ये स्टेटमेंट था राहुल जी का कि युवा परेशान है, बेरोजगार है, तो कांग्रेसी भी मोदी जी से परेशान है। अब आप एक और कांग्रेसी नेता को सुन लीजिए। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। सुन लिया ना आपने इनको, कह रहे थे जिस तरह मोदी जी को मिला है, मोदी जी किस्मत वाले हैं, बड़ी अच्छी किस्मत लेकर आए हैं, बस 1 महीने के लिए ऐसा मीडिया दे दीजिए इनको और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और सीएजी। और क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र हार रहा है। ये पवन खेड़ा जी थे। क्या बात है, चंदा कांग्रेस को चाहिए, मांगा देश के नाम पर जा रहा है, हार कांग्रेस रही है और बताया जा रहा है कि लोकतंत्र हार रहा। भैया जी, 50 साल से ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया है और ये जो कुछ मांग रहे तो न मीडिया भी आपके पास था, एजेंसियां भी आपके पास थी, लेकिन अंतर इतना था कि वो कुछ और काम कर रही थी या आप कुछ और काम करवा रहे। अब ये जब एजेंसियां अपना काम करने लगी तो दर्द उठने लगा है और दर्द उठेगा तो छलकेगा भी। वो था पवन खेड़ा जी का दर्द जो छलक रहा था मीडिया में। अब चाहिए कि कांग्रेस भी आलोचना से उठकर कुछ अलग करे। वैसे तो अब समय आ गया है कि कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन हो। नेता, नीति और नकारात्मकता ये सारे बदल दिए जाए कांग्रेस के, और जब तक ये सब कांग्रेस में साथ रहेंगे, मोदी जी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह गलत है। 2024 की तैयारी तो कांग्रेस इंडिया अलायंस बना करके कर रही है, मोदी जी तो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलूंगा फिर अगली खबर में कुछ और नए चीजों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।